जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे थे, जिससे मैंने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित जो रेशियो में क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। एग्जाम में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है, आप इसको पहले खुद से पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से मैं आपको कराऊंगा। देखिए जरा, लिखा है इसमें कि द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी, ए, बी और सी के इनकम का रेशियो जो है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, इनकम ऑफ ए, बी एंड सी, इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 7:10:12। यानी कि इसमें जो दे रखा है आपको इनकम, क्या दिया गया है जी? इनकम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 7:10:12 के रेशियो में। कौन कौन से लोग हैं इसमें? ए है, बी है तथा सी है। और उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है। खर्चे का अनुपात क्या दे रखा है जी? एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है, ये दिया गया है 8:10:15। लेकिन साथ में एक कंडीशन दिया गया है कि अगर ए जो है अपने इनकम का 20% बचा ले, ए अगर अपने इनकम का 20% बचा ले, तो बताइए बी की जो सेविंग है वो सी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। इसमें मोर की बात की गई है। देखिए जरा, बी की बचत जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम इसमें इनके बचत का रेशियो निकालेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 12। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ क्या कर रहा है जी? बचा रहा है। तो ए 7 यूनिट कमाया और खर्च कर दिया 8 यूनिट। ऐसा तो हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता कि 7 यूनिट कमाए और 8 यूनिट खर्च कर दे। ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या करे जी? कुछ कर्ज लेकर के खर्च करे। लेकिन यहाँ वो तो बचा भी रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि वो कुछ बचत भी कर रहा है। वो बचत कर रहा है और खर्चे भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशियो है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस की वैल्यू कम होगी, तभी जाकर के ये क्या करेगा? बचत करेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए साधारण सा तरीका होता है कि क्यों ना परसेंटेज से बचने के लिए इस हम रेशियो में ए, बी और जो ये सी का रेशियो, देखिए जरा, ए, बी और सी, ए, बी और सी, अगर इनको मैं क्या मान लूं 100 से मल्टीप्लाई करके इनके इनकम को 700 मान लूं, इसके इनकम को क्या मान लूं जी मैं 100 से, जब वहां मल्टीप्लाई किया तो यहां से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और ये सी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1200। देखिए जरा, अगर ए 20% खर्च कर दे, ए अगर 20% खर्च कर दे तो क्या ये 80% बचाएगा? सॉरी, ए अगर 20% बचा दे तो 80% खर्च करेगा। तो 80% खर्च करेगा तो इस 700 रुपये का अगर आप 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा 560 रुपये। लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 8:10:15, 8:10:15। तो आप बताइए, ये जो आपको 560 रुपये दिखाई दे रहा है ये है क्या? ये तो जाहिर सी बात है एक ही खर्च, और एक ही खर्च अगर 8 यूनिट है और 8 यूनिट की वैल्यू दिया गया है 560, तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए जरा इधर, 8 यूनिट की वैल्यू जब 560 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है 70 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 70 रुपये हो जाएगी। तो आप बताइए
क्या इसकी वैल्यू भी 70 गुना होगा? तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 17 पचे कितना होता है जी? 105, और एक जीरो इसमें लगा लेंगे तो ये क्या निकल करके आया? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी क्या है? एक्सपेंसेस है, और ये सभी के सभी क्या है? इनकम। अगर आपको सेविंग निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो जी? सेविंग निकालना हो, तो सेविंग कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस में से, सॉरी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका सेविंग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा 140 यूनिट। इसका सेविंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। और ये इसका सेविंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। ये सभी के सभी क्या है? ये सेविंग है। अब आप जरा बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी की जो बचत है वो सी से कितने परसेंट अधिक है? तो देखिए ये बी का बचत 300 और सी का बचत 150, कितना अधिक है जी? आप कहेंगे सर 150। जाहिर सी बात है 150 अधिक है किस पर? 150 पर। तो अब परसेंटेज निकालेंगे, 150 अधिक है 150 पर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 150 से 150 कट जाएगा, कितना आएगा जी? 100% इज द करेक्ट आंसर। तो कितना हो जाएगा ये? 100%। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि रेशियो पूछ दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? रेशियो। देखिए जरा कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं जी? देखिए जरा, यहां पे 18 नहीं इफ होगा, इफ। टाइपिंग एरर है, यहां पे क्या होगा? इफ, अगर होगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, बोला गया द इनकम ऑफ ए बी एंड सी, रेशियो क्या है? 7:9:12। 7:9:12 इनके इनकम का रेशियो दिया गया है। तो आप जरा बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या ये 7 यूनिट होगा, ये 9 यूनिट और ये 12 यूनिट? ये है क्या जी? ये है इनकम का रेशियो। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस का रेशियो क्या होगा? देखिए जरा, लिखा गया है 8:9:15। 8, 9 और 15। बोला गया है कि अगर ए जो है बचाता है कितना? अपने इनकम का 1/4। तो बताइए ए बी और सी का सेविंग का रेशियो क्या होगा? देखिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसकी एक्चुअल वैल्यू x होगा, इसके साथ भी x होगा, और इसके साथ भी x होगा, और इसकी एक्चुअल वैल्यू ये y, इसमें y, और ये y। बस ये वाला कंडीशन आप ध्यान से देखिए। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि अगर वो 4 रुपये कमाए तो 1 रुपये बचा लेगा। तो खर्च कितना करेगा जी? 3 रुपये। खर्च कितना करेगा? 3 रुपये। देखिए जरा, ये खर्च करेगा 3 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 अगर उसकी सेविंग है तो उसकी एक्सपेंसेस 3/4 इनकम का होगा। यानी कि इनकम अगर उसका 7x है, अगर मैं इसका 3/4 निकाल दूं, क्या निकाल दूं जी? अगर मैं इसका 3/4 निकाल दूं तो वो 8y के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताइए x रेशियो y क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर x की वैल्यू 8 में 4 से मल्टीप्लाई करके ये 32 हो जाएगा, याद कीजिए पहला क्लास। और y की वैल्यू इधर ये कितना हो जाएगा? 21।
यानी कि यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7 इंटू 32, 7 इंटू 32, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 32, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 32। अब आइए जरा y की वैल्यू 21 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 21, ये 9 इंटू 21 और ये हो जाएगा 15 इंटू 21। ये आपका एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो बनेगा। तो आप बताइए 32 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 दूना 14 और 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21 और 1 22, ये 224 रुपया हो जाएगा। और 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक नम 8 और 8 दूना 16, 168। इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा क्या जी, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 3 27 और 1 28, 288। 12 से करे तो 12 दूना 24 और 12 से कर दिया जाए तो 24, 2 बचा 12 3 36 और 2 38, ये हो जाएगा 384। अगर इसमें 9 से किया जाए तो ये हो जाएगा 9 और 9 दूना 18, इसमें 15 से किया जाए तो ये हो जाएगा 15 करना 15, 15 दूना 30 और 31 ये। अब आप बताइए जरा, जाहिर सी बात है माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा इनका रेशियो। देखिए 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 1, 11, 21 में से 16 गया 5, 56। इसको अगर माइनस कर दिया जाए 8, 9 माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा। यहाँ 7 हुआ, 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, 1 ले लेंगे, 17 में से 8 माइनस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 99 तो देख रहे हैं 56 बन रहा है, 99 बन रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 56 99। बाकी किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसको माइनस कर सकते हैं। ये 4 में से 5 नहीं जाएगा, लेकिन एक ज्यादा करके 14 में से 5 ले जाएंगे 9 और उसके बाद से 7 में से अगर 1 चला जाए तो क्या बनेगा 6। तो ये आपका रेशियो हुआ 56 रेशियो 99 रेशियो 69, जो कि इनकी सेविंग का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा जी, सेविंग का रेशियो। समझ पा रहे हैं आप। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जरा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है, अदरवाइज ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ मार्बल्स वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। एक मार्बल है, इसकी जो कॉस्ट है वो किस पे वेरी कर रहा है, ये कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे जी, डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि इसके वजन के हिसाब से ये वेरी कर रहा है, वजन के स्क्वायर के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। मार्बल इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट हुज वेट आर इन द रेशियो ऑफ 3, यहाँ पे 3:4:5। मार्बल जो है 3 पार्ट में टूट गया, किस अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में। अगर यही मार्बल 3 बराबर बराबर भागों में टूटा होता, अगर यही मार्बल 3 बराबर बराबर भागों में टूटा होता तो भार के अनुसार ये भी क्या होता जी, इक्वल भार के अनुसार टूटा होता तो पूरे सौदे में उसे 1800 रुपये का लॉस हो जाता। तो पूछा गया है कि इस मार्बल की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि एक ये बड़ा सा मार्बल है, एक ये बड़ा सा मार्बल है, ये मार्बल का जितना वेट होगा, मार्बल का जितना वेट होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से इसके पैसे लगेंगे। अच्छा, ये एक बड़ा सा मार्बल था, सबसे पहले तो यही मार्बल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यही मार्बल है। अगर ये 3 भागों में टूट जाए, और रेशियो क्या है जी, ये रेशियो दे रखा है 3:4:5, यानी कि ये 3 यूनिट होगा तो ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। अगर यही मार्बल, ध्यान से देखिए, अगर यही मार्बल बराबर बराबर भागों में टूट जाए, यानी कि
इक्वल इक्वल पार्ट में अगर टूट जाए तो ध्यान दीजिए, ये 3 यूनिट में है, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, टोटल देखा जाए तो 5 4 9 और 3 12 यूनिट का टोटल मार्बल का वेट होगा। अगर बराबर बराबर टूट जाएगा तो 12 को अगर आप 3 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या ये 4 यूनिट का पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा भी 4 यूनिट का और तीसरा टुकड़ा भी 4 यूनिट का होगा। अब जरा आइए इसको हम देखते हैं, इसको अगर हम देखते हैं कि कितना इसका कॉस्ट बनेगा। अगर 12 यूनिट का ओरिजिनल मार्बल था तो इसकी जो कॉस्ट होती, इसके स्क्वायर के बराबर होती। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इतने रुपये का बनता। अच्छा, ये इस रेशियो में टूट गया है तो कितने रुपये का बनेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर आप इसको जोड़ दे तो 16 और 9, 25 और 25 कितना हुआ जी, 50 रुपये का। टूटने की वजह से ये कितने का हो गया, 50 रुपये का। अगर इसको ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16 रुपये होगा और इसका भी 16 रुपये होगा। सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो कितने का होगा ये मार्बल। अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 48 रुपीज। और इसमें बोला है कि ऐसा करने से उसको कितने का लॉस हो रहा है, 1800 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए, अगर इस रेशियो में टूटता तो 50 रुपये का बिकता ये मार्बल, अगर बराबर बराबर टूटता तो 48 रुपये का बिकता। देखिए लॉस हो गया ना बराबर बराबर टूटने की वजह से। कितने का लॉस हुआ जी, 2 यूनिट का लॉस हो गया। और 2 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1800 रुपये दिया गया है। पूछा गया था कि संगमरमर यानी कि इस जो मार्बल का वास्तविक कीमत क्या होगी बताइए। तो वास्तविक कीमत तो 144 यूनिट की थी, जब नहीं टूटता तो 144। तो भाई जब 2 की वैल्यू इतनी तो 144 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 144 यूनिट की वैल्यू देखिए जरा, 1800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 144, ये 2 से कट जाएगा 900 और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 00, फिर 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36 और 3 39, फिर 9 एका 9 और 3 12, 1,29,600। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसे आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अगर ए बी और सी, ए बी सी एंड डी, यहां पे डी होना चाहिए जो कि छूट गया है, टाइपिंग बहुत एरर हो रहा है। ए बी सी एंड डी परचेज ए गिफ्ट वर्थ ₹60। ए बी सी और डी मिल करके क्या करते हैं जी, 60 रुपये का एक गिफ्ट खरीदते हैं। आगे क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि ए पेज 1/2 ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, यानी कि ए जो है आधा चुका रहा है, 1/2 चुका रहा है जो पूरे लोग मिलकर के चुका रहे हैं। यानी कि ए के अलावा जो बी सी और डी है जितने चुकाएंगे वो ए जो है वो अकेले चुका देगा उसका आधा। उसी प्रकार बी बोल रहा है कि मैं भी क्या करूंगा कि तुम लोग जितना चुकाओगे ना मैं उसका 1/3 चुका दूंगा। सी से भी रहा नहीं गया, ये भी भाई जी क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग जितना चुकाओगे ना उसका मैं 1/4 चुका दूंगा। यानी कि तुम सब लोग जो मिल करके चुकाओगे उसका 1/4 में अकेले चुकाऊंगा। जाहिर सी बात है, ऐसा सहमति बनी और सभी ने पैसे दे दिए। अब लास्ट में डी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है और आपसे पूछा गया कि बताइए डी कितना रुपया दे रहा होगा। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहां पे ए भाई जी चुकाए थे और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग जो मिल करके चुकाओगे, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, ये लोग जो मिल करके चुकाएंगे उसका आधा ए अकेले चुका देगा। अब बताइए ए आधा चुका रहा है, अगर मैं मान के चलूं
अगर मैं मान के चलूं कि ये 2 यूनिट चुका रहे हैं, कितना यूनिट जी, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट अकेले ए चुका रहा होगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार बी से रहा नहीं गया, बी भी जोश जोश में क्या बोल रहा है कि जो तुम लोग दोगे ना उसका मैं 1/3 दे दूंगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। ये रहा बी, अगर इसका रेशियो लेंगे तो बचे हुए कौन कौन अब बच रहे हैं जी, ए बच रहा है, सी बच रहा है और डी। 1/3 का मतलब हुआ कि अगर तुम तीनों मिलकर के 3 यूनिट दोगे तो मैं 1 ही यूनिट दे दूंगा। सी से भी रहा नहीं गया भाई जी, सी भी क्या बोले कि जो तुम लोग दोगे उसका 1/4 भी मैं दूंगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी। देखिए जरा, सी को जो देना था वो कितना देना है जी, 1 रुपये देना है। अगर ये लोग मिलकर के 4 रुपये दे तो 1/4 बोला इसने। ध्यान से देखिएगा जरा, यहां ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर सभी मिल जाए तो यहां पे कितना, 3 यूनिट टोटल पे हो रहा है। यहां अगर सब मिल जाए तो 3 और 1 4 यूनिट पे हो रहा है। यहां अगर सब मिल जाए तो कितना हो रहा है जी, 4 और 1 5 यूनिट पे हो रहा है। अब आप ही जरा सोच करके देखिए, पहले कंडीशन में 3 यूनिट पे हो रहा है, दूसरे कंडीशन में 4 यूनिट पे हो रहा है और तीसरे कंडीशन में 5 यूनिट पे हो रहा है, जबकि सभी को मिलाकर के सिर्फ 60 रुपये देनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट को बराबर करना होगा। क्या करेंगे जी, हम इसे बराबर करेंगे। आइए जरा बराबर कैसे करते हैं, देखिए बराबर करने के लिए 3 4 और 5, 3 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, सभी के सभी को प्राइम दिखाई दे रहे हैं, तो को प्राइम है तो क्या किया जाए, इसको 60 बना लिया जाए। 60 बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई, मैंने याद कीजिए आपको रेशियो में बताया था, इसको ढकेंगे बाकी दोनों से मल्टीप्लाई, इसका निकालना तो इसको ढकेंगे, जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ पा रहे हैं? देखिए जरा, जैसे ही मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ए का जो एक्चुअल कॉस्ट है 20 से मल्टीप्लाई होकर के 20 रुपया हो गया और ये कितना हो गया, 40 रुपये। देखिए दोनों को जोड़ने पर 60 आ गया। यहां 15 से मल्टीप्लाई किया तो बी की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 15 यूनिट आ गई और इन सब को जोड़ने पर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। उसी प्रकार इसको जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो सी की एक्चुअल वैल्यू 12 यूनिट आ गई और इसकी कितनी आ गई, 48। देखिए समझ पा रहे हैं? तो अब आप कहेंगे कि ए कितना दे रहा है, 20 रुपये, बी कितना दे रहा है तो आप कहेंगे 15 रुपये, सी कितना दे रहा है तो आप कहेंगे 12 रुपये। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल ये हो कितना रहा है, 47 रुपये, और देना कितना था, 60 रुपये। तो जो बच रहा है रिमेनिंग वो कितना है, 13 रुपये, और 13 रुपये देगा कौन, डी देगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 13 इज द करेक्ट आंसर, और इसमें ऑप्शन नंबर सी है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो टोटली होगा क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी रेशियो के थ्रू ही बनाया जाता है लेकिन ये क्वाइन बेस्ड होगा। आइए इस पॉइंट से समझने से पहले मैं आपको कुछ हिंट देता हूं या फिर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। इसलिए मैंने इस पेज को ब्लैंक रखा था, देखेंगे जरा आप ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया जा सकता है पहले उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले तो टोटल चीजें दी जाती हैं और टोटल में आपको 2 चीजें मिलेंगी। टोटल में कितनी चीजें मिलेंगी जी, 2 चीज। एक तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस मिलेगा और दूसरा टोटल वैल्यू मिल सकता है। क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू। उसके बाद से दिया जाता है इसमें रेशियो। क्या दिया जाता है जी, रेशियो। रेशियो भी 2 दिया जाता है, एक तो आपको क्वाइंस का रेशियो देगा और दूसरा आपको यहां भी वैल्यू का रेशियो मिलेगा। 2 चीजें मिल सकती हैं, लेकिन
एक बात याद रखिएगा, कॉइन्स का अगर रेशियो मिले, अगर टोटल अमाउंट कॉइन्स मिलता है तो कॉइन्स के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वैल्यू मिलता है तो वैल्यू के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर देता है, टोटल कॉइन्स दे करके रेशियो दे देता है वैल्यू का, और उसके बाद से टोटल वैल्यू दे करके रेशियो दे देता है कॉइन्स का। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर कॉइन्स टोटल दिया जाए तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए, वैल्यू का दे देता है, आप कन्वर्ट किस में करेंगे, कॉइन्स में। इसके अलावा अगर टोटल वैल्यू मिले तो वैल्यू मिलने के बाद रेशियो देता है कॉइन्स का, तो इस कंडीशन में आपको कन्वर्ट करना होगा कॉइन्स से रेशियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन के सहारे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए जरा इसे क्वेश्चन के माध्यम से और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। क्या दिया है जी, यहाँ पे टोटल कितने सिक्के हैं, 280, यानी कि टोटल जो दे दिया वो कॉइन्स दे दिया गया। अब इसको देख करके आप समझ जाएंगे, जब यहाँ पे कॉइन्स है तो रेशियो मिलेगा किसका, वैल्यू का। देखिए आगे दिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 8:4:3 है। तो पूछा गया है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए जरा ध्यान से, टोटल क्या है, टोटल 280 कॉइन्स है। रेशियो किसका दिया गया है, रेशियो दिया गया है उनके मूल्य का, यानी कि वैल्यू का रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है उनके वैल्यू का। और रेशियो क्या है जी, 8:4:3। लेकिन जो सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। तो आपसे मैंने बोला था कि जब टोटल कॉइन्स दिया हो तो कॉइन्स को कॉइन्स के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको रेशियो किसका चाहिए, कॉइन्स का रेशियो चाहिए। कॉइन्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, अगर 1 रुपये के सिक्के हैं और टोटल आपको 8 रुपये बनाना हो, इस तरीके से सोचिए, अगर 1 रुपये के सिक्के हैं, टोटल आपको 8 रुपये बनाना है, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, 8 सिक्कों की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से अगर आपके पास 50 पैसों के सिक्के हैं और टोटल 4 रुपये बनाना है, तो क्या 8 सिक्कों की आवश्यकता होगी, समझ पा रहे हैं। और उसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि 25 पैसे के सिक्के हैं और 3 रुपये बनाना है, तो क्या टोटल 12 सिक्कों की आवश्यकता होगी या नहीं। ये कुछ अनुपात यही होगा, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, रेशियो को चाहे तो काट सकते हैं लेकिन बाद में दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे काट नहीं रहा हूं। आप बताइए, कॉइन्स का रेशियो निकल गया 8:8:12, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 और 8 16, और 16 और 12 कितना होगा जी, 28 यूनिट। लेकिन 28 यूनिट की वैल्यू टोटल दिया कितना है, 280 कॉइन्स। कितना, 280 कॉइन्स। आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। पूछा गया था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या 8 यूनिट है। देखिए अगर सिक्के पूछा जाए, अगर सिक्कों की संख्या पूछा जाए तो सिक्कों के रेशियो से मल्टीप्लाई, अगर वैल्यू पूछा जाए तो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है। तो बताइए, सिक्कों की संख्या पूछा है तो 1 की वैल्यू 10, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 कॉइन्स होगा। अगर आपसे रुपीज पूछा जाए तो आप यहाँ पे 50 पैसे कितने रुपये बनेंगे, तो आप यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको तो पता ही होगा, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। तो यहाँ पे पूछा गया था कॉइन्स, तो कॉइन्स 80 सिक्के होंगे,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आइए करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, बोला गया है इसमें कि एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे। यदि उसके पास कुल 57 रुपये होता, 57 रुपीज उसके पास। देखिए जरा, यहाँ पे क्या दे दिया गया, टोटल रुपीज दे दिया गया। यहाँ रुपीज दे दिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे जो रेशियो देगा वो कॉइन्स का देगा। यहाँ दो लिखा भी है कि सिक्कों का अनुपात 10, 17 और 7 है। तो पूछा गया है कि 25 पैसे का सिक्के थे, कितने 20 पैसे के सिक्के थे। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल को ध्यान में देखेंगे। तो टोटल है क्या यहाँ पे जी, टोटल है यहाँ पे वैल्यू कितना, 57 रुपीज। रेशियो दिया गया है कॉइन्स का, क्या रेशियो दिया गया है, ये दिया गया है 10:17:7। 10, 17, 7, जिसमें 10 पैसे के हैं, 20 पैसे के हैं और 1 रुपये के हैं। देखिए, तो आप कॉइन्स के रेशियो से रुपए को यानी वैल्यू को नहीं बांट सकते। वैल्यू को बांटने के लिए आपको वैल्यू का ही रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, वैल्यू का। आप बताइए, अगर 10 पैसे के सिक्के आपके पास 10 सिक्के हो जाए तो कितना रुपया होगा। वैसे सी बात है, 100 पैसे होंगे यानी कि 1 रुपये। उसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि 20 पैसे के सिक्के हैं और टोटल 17 सिक्के आपके पास हो जाए तो क्या 340 पैसे होंगे, और 340 पैसे का मतलब 3 रुपये 40 पैसे होगा। और 1 रुपये के सिक्के अगर आपके पास 7 हो जाए, 1 रुपये के सिक्के अगर 7 हो जाए तो टोटल कितना रुपया होगा जी, 7 रुपया। क्या कुछ यही रेशियो बन करके आएगा। अगर वैल्यू को जोड़ दिया जाए, 7, 3, 10 और 1, 11, 11.4 जीरो। इस जीरो की तो कोई महत्व है नहीं, यूनिट। और इतने यूनिट की वैल्यू है कितना, 57 रुपीज। पूछा गया है कि 20 पैसे के सिक्के कितने थे। तो यहाँ पे 20 पैसे के सिक्के जो पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू। अगर वैल्यू पूछा जाता, सिक्कों की संख्या के बजाय सिक्के कितने रुपये बनेंगे, तो यहाँ 3.4 यूनिट की वैल्यू पूछते। देखिए 11.40 की वैल्यू 57 है। तो आप जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 57 डिवाइडेड बाई 11.4। इस जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है। आप चाहे तो इसे मिटा भी सकते हैं, चलिए मैं इसे मिटा ही देता हूं। देखना जी आगे, देखिए अगर यहां से अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। अगर 2 से काट दिया जाए इसको तो ये 57, और 2 से काटा जाए तो ये 0 हो जाएगा 5 बार, और 57 से ये 57 कंप्लीटली, यानी कितना हुआ जी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा गया था कि बताइए 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 20 पैसे के सिक्के जो है कॉइन्स, 20 पैसे के 17 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 5 आ गई तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 17 गुणे 5 कितना होता है। आप कहेंगे ये होता है 17 × 5 = 85, 85 सिक्के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। आई होप इसे आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको ये कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट समझा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया 225 रुपये में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनकी संख्या का अनुपात 8:5:3 है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया है और तो यहाँ पे उनकी नंबर दिया गया है। तो पूछा गया था कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये बताइए। आइए देखते हैं जरा। टोटल क्या है जी, टोटल यहाँ पे दिया गया है वैल्यू। टोटल वैल्यू दिया गया है कितना, 225 रुपये।
और कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है कितना, 8:5:3, जिसमें 1 रुपये के सिक्के, जिसमें 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिएगा जरा, तो बताइए क्या वैल्यू को मैं कॉइन्स के रेशियो में बांट सकता हूं? नहीं बांटा जा सकता है। वैल्यू को बांटने के लिए रेशियो किसका चाहिए जी? वैल्यू का ही चाहिए रेशियो। तो देखिए ध्यान से, अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हो जाए तो कितने रुपये बनेंगे? 8 रुपये बनेंगे। उसी प्रकार से अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हो जाए तो कितने रुपये बनेंगे? 2.5 रुपये बनेंगे। और 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हो जाए तो कितने रुपये बनेंगे? कहेंगे आप 75 पैसा। ये वैल्यू का रेशियो है, ये कॉइन्स का रेशियो है। दिया गया वैल्यू 225, तो आप वैल्यू को वैल्यू से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जोड़ दिया जाए 8 2 10 10 और 1 11 10.25 यूनिट। इतने यूनिट की वैल्यू 225 है। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 225/11.25 11.25। देखिए 11.25। तो आपसे पूछा गया था कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। तो आप जरा बता दीजिए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 225/11 11.25 इंटू 8। अगर डेसिमल हटेगा तो यहाँ 00, 25 से कट जाएगा ये 00 4 बार, 25 से कट जाएगा 100 बार ये 5 बार, 45 से कट जाएगा या फिर 15 से भी कट सकता है, 15 से कट जाएगा ये 3 बार, 15 से कट जाएगा 15 का 15 7, 15 5 75, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में जी? ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, ये हो जाएगा 15 5 के 20 और 20 बटे 160। कितना होगा? 160 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के क्या दिए गए हैं? सिक्के। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 5:9:4 के अनुपात में है। यदि जिसकी राशि 206 रुपये है, अब आप जरा बताइए टोटल कितना रुपये दे रखा है जी? टोटल 206 रुपये दे रखा है। तो टोटल जो दिया गया है वो है क्या? वैल्यू 206। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो देगा। कॉइन्स का क्या देगा जी? रेशियो देगा। ये दिया गया है 5:9:4। थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी सही नहीं हो पा रही इस समय, क्योंकि ये जो पेन टैब है इस पे हैंडराइटिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, रेशियो दे रखा है इसने 5:9:4 और इसमें जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। अगर मैं वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो रेशियो भी मुझे वैल्यू का ही चाहिए। और वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे आप जरा बताइए? अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हो तो क्या 2.5 रुपीज 2.5 रुपये बनेंगे? बिल्कुल। उसी प्रकार से मैं पूछूं कि 25 पैसे के अगर 9 सिक्के हो तो क्या 2.25 यानी कि 225 रुपये 2 रुपये 25 पैसे बनेंगे? बिल्कुल। और 10 पैसे के अगर 4 सिक्के हो तो क्या 40 पैसे बनेंगे? इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ में 1 आया
और 2 2 4 और 1 5, कितना हुआ जी 5.15 यूनिट। और इतने यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 206। आप जरा बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 206.5.15। अगर इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो इनटू में क्या आएगा 100, ये डबल जीरो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जरा, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.3 और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और ये 103 को इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 बार में, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 40। पूछा गया था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या निकालने के लिए एक यूनिट की वैल्यू से प्रत्येक प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, तो आप बताइए ये 5 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 200। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौके 36 360, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौके 16 160। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी टोटल वैल्यू दे रखा है 30 रुपये। कितना है जी 30 रुपये है। देखना चाहिए आप, 30 रुपये को बांटना है तो जी बांटना है तो इनका रेशियो जो देगा कॉइन्स का रेशियो देगा। कॉइन्स का क्या दे दिया रेशियो 1:2:3, जो कि किस डायमेंशंस में है 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। वैल्यू बांटना है तो हमें वैल्यू का ही रेशियो चाहिए। वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे 25 पैसे के एक सिक्के क्या 25 पैसा होगा, 10 पैसे का 2 सिक्का क्या 20 पैसा होगा, 5 पैसे का 3 सिक्का क्या 15 पैसा होगा। ध्यान रखिए पैसा है 0 लगा लेते हैं। अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो 25 पैसा और 20 पैसा 45 पैसा और 15 पैसा 60 पैसा हो गया, यानी कि 0.60। इतने यूनिट की वैल्यू कितना हो गया जी, इतने यूनिट की वैल्यू हो गया आपको 30 रुपीज। इतने यूनिट की वैल्यू 30 रुपये। तो बताइए जरा एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे 0 बोल रहा हूँ, हाँ 30/0.60, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 50। कितना हो गया जी 50 यूनिट, 0 पॉइंट नहीं होगा, टोटल 50 होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो पूछा गया था 5 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 5 पैसे के कुल 3 सिक्के, एक की वैल्यू 50 तो 3 की वैल्यू 150। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 150। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। टाइप सेम लग रहा है मुझे क्वेश्चन का, इसलिए मैं अब जल्दी कर रहा हूं, जिसमें आपको टोटल दिया गया है क्या जी 400 रुपये कुल वैल्यू दिया गया है। तो 400 रुपये वैल्यू है। अब रेशियो जो होगा जाहिर सी बात है आप देखते ही बता देंगे, सिक्कों का देगा आपको वैल्यू का रेशियो निकालना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि ये 2 सिक्का है तो ये 3 है और ये 4। अगर इनकी वैल्यू को देखा जाए तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिला देंगे तो 1 रुपया, 20 पैसे के 3 सिक्के मिलाया जाए तो 60 पैसा और 10 पैसे के 40 सिक्के मिलाया जाए तो 40 पैसा। जोड़ दिया जाए 1 रुपये, ये 60 पैसे और 40 पैसे 2 रुपये हो गए टोटल। तो 2 यूनिट की वैल्यू
2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधा, 200। आपसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 2। तो जब 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 400, ये तो दे ही रखा था। 400 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है टोटल क्वाइंस, टोटल 175 सिक्के हैं। ये वैल्यू ना देकर के क्या दे दिया? क्वाइंस दे दिया 175। जाहिर सी बात है जो रेशियो देगा वो वैल्यू का देगा, उल्टा देता है। तो देखिए जरा रेशियो क्या है, बोल रखा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है? समान है, यानी कि 1:1 के रेशियो में है। जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो आप जरा बताइए, अगर मैं क्वाइंस का रेशियो बनाने की कोशिश करूं तो क्वाइंस का रेशियो 1 रुपये के सिक्के अगर 1 रुपये ही बनाने हैं तो 1 सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर 50 पैसे के सिक्के को 1 रुपये बनाना है तो 2 सिक्कों की आवश्यकता होगी, और 25 पैसे के सिक्के को अगर 1 रुपये बनाना है तो 4 सिक्कों की आवश्यकता होगी। ये रेशियो बना 1 2 4, जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 7 यूनिट। कितना होगा जी? 7 यूनिट। 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 175। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 175/7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 14, यहाँ पे 3, ये 5, 25। 1 की वैल्यू 25 आ गई। पूछा गया था कि बैग में कुल कितने सिक्के थे? बैग में कुल कितने, सॉरी सिक्के नहीं, कितनी राशि थी? तो टोटल राशि 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट। 1 की वैल्यू 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू 75। 75 इज द करेक्ट आंसर, 75, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक आदमी के पास कुल कितने सिक्के दिए गए हैं जी? एक आदमी के पास कुल 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, जिसमें कुल 640 रुपये हैं। इसमें टोटल क्या दे रखा है? 640 रुपया वैल्यू दिया गया है। ध्यान से देखिएगा जरा आप, इसमें वैल्यू दिया गया है तो वैल्यू के कंडीशन में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है रेशियो किसका मिलेगा आपको? रेशियो मिलेगा कॉइन्स का या फिर नोट का। इसमें देखिए बोला गया है नोटों की संख्या समान है, यानी कि रेशियो मिल गया किसका जी? नोट्स का। तो इस कंडीशन में आपको अगर नोट्स की रेशियो मिलती है तो आप बताइए 1:1 के रेशियो में है, जिसमें 1 रुपया है, 5 रुपये है और 10 रुपये के नोट है। तो आप जरा बताइए, जब नोट्स का मिल गया रेशियो तो आपको क्या ये वैल्यू निकालना पड़ेगा? तो 1 रुपये के एक नोट 1 रुपये ही होंगे, 5 रुपये का एक नोट 5 रुपया ही होगा और 10 रुपये का एक नोट 10 रुपया होगा। टोटल 16 यूनिट हो रहा है, और 16 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 16 यूनिट की वैल्यू 640। आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है 1 यूनिट की वैल्यू 40। पूछा गया था नोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, टोटल की कुल यूनिट 3 यूनिट, संख्या 3 यूनिट। 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 120। 120 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, मैं खुद चेक कर लेता हूं। देखिए जरा 225 वाला एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, ये सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना आ रहा था जी? 160। क्वेश्चन नंबर 14 भी मेरे ख्याल से लग रहा है सेम ही है, जिसमें आंसर आएगा 160, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15।
ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सेगमेंट का, देख लेते हैं। इससे बोला गया कि एक बैग में जो आपको दिया गया है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, जो कि 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सभी कितने रुपये हैं जी, टोटल मिला करके टोटल 31 रुपये है, तो बोल रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या उस बैग में कितनी थी। आप जरा ध्यान से देखिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या उस बैग में पूछा है। उस बैग में ये भी लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है जी, उसमें 30 था या 31 था, कुछ इस प्रकार से था। चेक कर लेते हैं कि 30 था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। चलिए देख लेते हैं, बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्के मिल गए आपको, 50 पैसे के सिक्के मिल गए और 1 रुपये के भी सिक्के मिल चुके हैं, जो कि 3:4:5 के अनुपात में है। आप जरा बताइए, ये जो रेशियो दे रखा है ये किसका है? कॉइन्स का रेशियो है। तो आपको किसका चाहिए? वैल्यू का, क्योंकि टोटल जो आपको दिया गया था 31 रुपये दिया गया था। कितना दिया गया था जी? 31। आप जरा बताइए वैल्यू का रेशियो निकालेंगे कैसे? वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे? वैल्यू का रेशियो यहाँ निकलेगा, 25 पैसे के 3 सिक्के हो तो 75 पैसे होता है। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हो तो 2 रुपये होता है। 1 रुपये के 5 सिक्के हो तो 5 रुपये होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 7 रुपये 75 पैसा। इतने यूनिट की वैल्यू 31 दिया गया है। आप जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 31/7.75। पूछा गया था कि 1 रुपये कुल कितने सिक्के होंगे? 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 31 डिवाइडेड बाई 7.75 इंटू 5। 5 से काट लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो लगा लीजिए, डेसिमल हटा देते हैं। 5 एकम 5, 2 7 50 25 50 25। फिर अगर आप चाहे तो इसको 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 एकम 5। और इसको अगर आप 5 से काट दे तो ये आएगा 2 बार में, और ये 31 से 31 कट जाएगा 10 बार में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, किसी भी बुक से क्वेश्चन को और ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अपने अगले क्लास में सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।